जय हिंद। एक दिन आप कहीं घूमने निकलते हैं तो आपने देखा किसी दुर्घटना के कारण एक बंदा काफ़ी घायल से तड़प रहा है या बेहोश पड़ा हुआ है। आप पूरी कोशिश की पर उसे बचाव नहीं कर पाए क्योंकि विक्टिम ऐसे स्थान पर पड़े हैं चाहे तो गोद से भी उठा नहीं सकते हैं, नॉर्मली लिफ्ट नहीं कर सकते हैं और आपके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ रस्सी की मदद से कैसे विक्टिम को राहत दे सकते हैं वही समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त गोविंद। मज़ा आ जाएगा, चलो शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये विक्टिम जो है चल नहीं सकता, इसलिए इसके ऊपर जुगाड़ से हार्नेस बनाकर रेस्क्यू करते हैं। आप देख सकते हैं पूरे बॉडी जो है ना एक सही प्रणाल से ऊपर जा रहा है, नीचे की तरफ भी आ रहा है। इसमें बहुत ही नॉर्मल गठन जो कि 3 लूप और एक सही गठन से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इसे बनाने के लिए पहले रस्सी की रनिंग एंड से लगभग 15 से 20 फीट लंबाई की रस्सी निकालें और फोल्ड करें। फिर वही फोल्ड से दोबारा 6 फीट के आसपास फोल्ड करें। फिर से सारे फोल्ड के ऊपर 2 फीट छोड़कर एक थंब नॉट या नॉर्मल गठन करें। कस के रस्सी को पूरी तरह कस के टाइट कर लें। अब देख पा रहे हैं ऊपर की ओर 2 छोटी लूप, नीचे की ओर एक बड़े लूप और 2 लाइन। उन छोटी लूप में पीड़ित के दोनों पैर फंसाएंगे, बड़ी लूप में उसके गर्दन के पीछे फंसाएंगे। इसे और एक तरीके से समझते हैं। पहले रस्सी को 15 से 20 फीट तक निकाल लीजिए। उसके बाद उसके बीच में से पैर फंसा करके दोनों साइड को एक साथ जोड़ लीजिए। फिर सारे फोल्ड के ऊपर 2 फीट छोड़ करके एक नॉर्मल गठन लगाइए। ये तैयार हुई पहला स्टेप। ये भी और एक सिंपल तरीका है गठन लगाने की। अब देखते हैं इन सारे लूप को कैसे सही तरीके से विक्टिम के ऊपर यूज करते हैं। आपको मैंने पहले से ही बताया था, ऊपर की ओर जो 2 छोटी लूप है उनमें दोनों पैर को फंसाकर पीड़ित के थाई के ऊपर लपट लेंगे। खुद को सेफ्टी देने के लिए जैसे सेफ्टी हार्नेस यूज करते हैं, ठीक उसी तरह ये हार्नेस पीड़ित के ऊपर लपट लेंगे। रेस्क्यू हार्नेस के बारे में नहीं जानते हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। खैर, बॉडी लूप को पीड़ित के गर्दन के पीछे सॉफ्टली फंसा लेंगे जैसे माला पहनाते हैं। हमें ध्यान देना है कोई भी रस्सी विक्टिम के ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना ढीली होना चाहिए। अगर रस्सी ढीली भी हो जाती है उस गठन के जरिए एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम रनिंग एंड में जो रस्सी निकाल लिए थे उसे कमर के नीचे हो करके ऊपर की तरफ लाएंगे। सारे रस्सी के ऊपर 1 या 2 घेरा लगाकर एक गांठ लगाएंगे। आखिरी में जो गठन लगाएंगे जैसे भी गठन हो बस नहीं खुलना चाहिए। आप यहाँ पर 1 से अधिक गठन लगा सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा हमेशा सिक्योर गठन वो लाइन यूज करें। मैं आपको यकीन दिलाने के लिए एक नॉर्मल गठन लगाने जा रहा हूँ। पहले सारे लूप को आखिर बार जांच कर ले। अगर आपको लगा ये सही है, सब ठीक ठाक है, स्टैंडिंग एंड के साथ 2 से 3 बार थंब नॉट लगाइए। आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, इसलिए हमेशा आखिरी गठन को स्टैंडिंग एंड के ऊपर गठन लगाएंगे जो कि सही है। आखिरी ये गठन कितने पावरफुल है इसकी जवाब आपके सामने है। अब चाहे जितने ऊपर या चाहे जितने नीचे क्यों ना हो, विक्टिम को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। अब गठन की एडवांटेज, डिसएडवांटेज और सावधानी प्रिकॉशन क्या हो सकता है समझ लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर विक्टिम बुरी तरह से घायल है या बेहोश गिर पड़े हैं, इस ट्रिक आपको 100% कारगर होगा। जहाँ पर भी दुर्घटना होता है वहाँ पर कोई रेस्क्यू गियर या रेस्क्यू इक्विपमेंट नहीं होते, इसलिए शुक्र है आपके पास रस्सी भी है, तो कम से कम रेस्क्यूअर से भी 1 या 2 रेस्क्यूअर से भी किसी को रेस्क्यू कर सकते हैं। इस ट्रिक की मदद से फटाफट गठन लगाकर कम से कम समय में भी किसी को खतरों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे गठन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार एक्सीडेंट से घायल इंसान क्यों ना हो, इस ट्रिक की मदद से मल्टीपल रेस्क्यू कर सकते हैं, जैसे पानी से भी हो या किसी गड्ढे से भी विक्टिम को सुरक्षित निकाल सकते हैं। इस ट्रिक ज्यादा रस्सी कंज्यूम नहीं करती, तो कम से कम लंबाई की रस्सी में भी यह यूजफुल हो सकती है। हमने पिछले वीडियो में देखे थे रेस्क्यू नट यानी कि 4 नट और बोलाइन ऑन द बाइट में ज्यादा रस्सी चाहिए होते थे, क्योंकि उन दोनों रेस्क्यू नोट में दोनों रस्सी की एंड एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर लेने पड़ते थे। अब इसी की डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। इसमें यूज करने पर क्या क्या नुकसान हो सकता है जान लेते हैं। कोई भी काम 100% सही होगा ये गारंटी कोई नहीं ले सकते। जैसे भी काम हो वहाँ पर खराबी होगा ही, पर हाँ, यदि हम उसी खराबी के बारे में पहले से अवगत होंगे, भविष्य में आने वाले खतरों से हम सावधानी रह सकते हैं। इसमें भी कुछ खराबी हैं जो कि हमें सावधानी होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा इसमें रस्सी को लपेट करके ही गांठ बनाई है, तो अगर इसमें सही गठन न हुआ तो रस्सी विक्टिम के ऊपर
सिकुड़ सकती हैं और धागे खोल भी सकती हैं। इसलिए सही जानकारी के साथ सही गठन लगाना चाहिए। जैसे कि इस गठन की बनावट एक सिंगल रोप में यूज करते हैं तो रस्सी के टूटने की भी चांसेस बढ़ जाती है। इसमें रेस्क्यू जो है रस्सी के स्टैंडिंग एंड को पकड़कर ही रेस्क्यू करता है, इसलिए विक्टिम के ऊपर हमारे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। फिर विक्टिम इधर उधर चोट खा सकते हैं। रेस्क्यू करते समय कुछ सावधानियों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास कुछ रेस्क्यू गियर या स्ट्रेचर के अवेलेबल हो तो उसको यूज करना, क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी रेस्क्यू गियर नहीं है तो रस्सी को सिर्फ जुगाड़ के लिए व्यवहार करने के लिए मैं बता रहा हूँ। हमेशा सही सलामत रस्सी यूज करें। यूज करने से पहले रस्सी की कंडीशन को जरूर जांच करें। यदि इस गठन को हम पानी में व्यवहार करते हैं तो पहले विक्टिम को कहीं सरफेस की जगह ले चलें, नहीं तो रेस्क्यू करने के वजह उसे हम डुबा देंगे। किसी आग के घेरे से रेस्क्यू करना चाहते हैं तो रस्सी को आग से बचाकर यूज करें। कहीं कोलैप्स बिल्डिंग में से रेस्क्यू कर रहे हैं तो दीवार से भी बचा करके यूज करना, क्योंकि खींचते खींचते रस्सी टूट भी सकती है। दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें और गठन लगाना सीखें। दुर्घटना हर वक्त हमारे सिर पर मंडरा हुआ रहता है, ये कभी ना कभी हमें या आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आम इंसान को सेल्फ प्रोटेक्टिंग और लाइफ सेविंग के बारे में जानना जरूरी है। मिलते हैं दोस्तों नए एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।